आज हमारे बीच में है एक मेरा नन्हा दोस्त एल्विन, जो हमारे लिए माता मरियम का एक गाना गाने वाले हैं। माँ मरियम के आदर में एक गाना गाने वाले हैं, इसलिए मैं एल्विन को गाने के लिए इनवाइट करता हूँ। थैंक यू ब्रदर। या As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this hand, make it strong, fill me with your love. All I have, I give you. Every dream and wish are yours, Mother of Christ, Mother of my present to my Lord. Thank you. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर गाने के लिए। आइए हम सभी लोग हाथों को बढ़ा करके एल्विन के लिए, उसको परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता यीशु क्रिस्त के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस सुंदर गाने के लिए मैं उसको और उसके परिवार को के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु तेरे चरणों में उसको और उसके परिवार को समर्पित करता हूँ। हे माँ, आपके निष्कलंक हृदय में इनको समर्पित करते हुए तेरे आंचल से इनको ढकता हूँ। इनके पूरे परिवार में और जीवन के 6 क्षेत्रों में हे परमेश्वर यीशु आपके लहू छिड़कता हूँ और आपके लहू से इनके पूरे घर को बांधता हूँ। यीशु के नाम से पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के बढ़ाए हुए जैसे वे आदि में थे, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग आज सबसे पहले कल के एक टेस्टिमनी को सुनेंगे। कल हम लोग जब सेशन में अटेंड किए, माँ मरियम के बारे में सुने, माँ मरियम के बारे में से प्रार्थना किए। बहुतों ने माँ मरियम की उपस्थिति को महसूस किया है, बहुतों ने महसूस किया है, लेकिन साक्षी केवल बहुत कम ने दिया है, बहुत कम जनों ने साक्षी दिया है, लेकिन माँ मरियम की उपस्थिति को महसूस बहुतों ने किया है। एक साक्षी मैं पढ़ता हूँ। Good evening, I am Yogdan Anthony Thapa. So I would like to share my experience about yesterday's prayer, something that I think I should share with everybody. So yesterday evening when we were all seated for our prayer, led by Brother Kenneth, I too was equally present with my whole mind and heart, and all of a sudden I felt like current passing all over my body. I could also feel my body shiver. Also I felt like Mother Mary herself came towards me and touched my body. And exactly at that moment, Brother Kenneth also told us all that he felt that Mother Mary is present among us and is keeping her hands on someone.
I strongly feel that Mother Mary was herself present among us. I feel very happy and obliged to have experienced Mother's presence here among us. And thank you, Mama Mary, for being with us and keeping our spirits alive. Praise the Lord. Hallelujah. हम एक बताते हैं योगदान की प्रभु माता मरियम ने उनको अपने हाथों से स्पर्श किया, उन्होंने महसूस किया, और बहुतों ने माँ मरियम का कल दर्शन भी किया, बहुतों ने माँ मरियम का दर्शन भी दिया। रूबेन भी मेरे को कल बता रहे थे कि उन्होंने देखा माँ मरियम, जिस स्क्रीन में जितने भी हैं उनके ऊपर एक एक करके हाथ रख के माँ मरियम आशीष दे रही है। वैसे ही बहुतों ने माँ मरियम की उपस्थिति को महसूस किया। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम कहेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हम लोग एक क्वेश्चन से कंफ्यूज रहते हैं ना, एक क्वेश्चन से कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा ना। हम लोग प्रश्न पूछते हैं, सोचते हैं सबसे पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा। इसके लिए हम लोग इतना हम लोग दिमाग लगाने का कोशिश करते हैं, फिर भी किसी के पास उत्तर नहीं है। वैसे ही हम लोग प्रश्न पूछते हैं, किसने किसको पहले प्यार किया, प्रभु ने हमें प्यार किया या हम लोगों ने प्यार किया। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, हाँ हम प्रभु से प्यार करेंगे तो हमारे साथ सब कुछ ठीक होगा, प्रभु हमें आशीष देगा, हमारे साथ सब कुछ ठीक होगा। अगर हम प्रभु से प्यार नहीं करेंगे तो वो हमसे प्यार नहीं करेगा। हम सोचते हैं हमारे प्यार करने से ही प्रभु हमें प्यार करता है, हमें उनसे प्यार करने से ही सब कुछ ठीक होता है। लेकिन वचन कुछ और कहता है। वचन हमें उत्तर देता है, जोहन का पहला पत्र, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 4 वर्स 19। जोहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19वां पद। वचन हमें बताता है, हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। वचन कहता है हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। प्रभु परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उस रिश्ते से दूर भागते जाते हैं, हम उस रिश्ते की कदर नहीं करते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर देता है, ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ता जाऊंगा जिंदगी में। जब तक मेरे साथ ठीक होता है मैं अपने में रहूंगा। जैसे ही मेरे साथ कुछ गलत होता है, भाग भाग के प्रभु प्रभु प्रभु। लेकिन हम लोग प्रभु के पास भाग के आए या ना आए, प्रभु की कृपा हमेशा हम में रहती है। प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम, प्रभु का रिश्ता हमेशा हमारे साथ बना रहता है, क्योंकि वो प्रेमी पिता है। वो एक सेल्फिश पिता नहीं है, खुदगर्ज पिता नहीं है कि जब तक तुम मुझे प्यार करो तुम्हारा अच्छा करूंगा, भला करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तुम मुझे प्यार नहीं करोगे मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा, तुम्हारा भला नहीं होगा। ऐसे खुदगर्ज परमेश्वर हमारे नहीं है, ऐसे खुदगर्ज परमेश्वर हमारे नहीं है। और वचन हम पढ़ते हैं एजिकियल के नाम का पत्र। प्रभु हमें क्यों अपने पास बुलाते हैं इस प्रार्थना सभा में और ऐसे सेशनों में, करिश्माई सेशनों में और हर प्रकार के प्रार्थनाओं में? प्रभु के बुलाए बिना हम लोग नहीं आ सकते हैं। प्रभु की योजना के अनुसार हम लोग आते हैं। तो प्रभु यह योजना क्यों बनाते हैं? एजिकियल का नाम का पत्र खोलेंगे, एजिकियल चैप्टर 11 वर्स 19 एंड 20। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और 20। बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 11 वर्स 19 एंड 20। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। मैं उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त
रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा, मेरी ही अपनी ही आत्मा उनमें रख दूंगा। मैं उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय बना दूंगा। हम लोगों का ये शरीर और रक्त और मांस का तो है, हड्डी तो है, लेकिन हृदय हमारा कठोर होता है। इसलिए एक साम में भी लिखा गया है ना, जो नेपाली में गाना भी है, आज तिमीले प्रभु को स्वर सुनी हृदय कठोर न पारा, वहाँको ममता मधुमय छ, वहाँको दया सागर जय छ। आज तिमीले प्रभुको स्वर सुनी हृदय कठोर न पारा। प्रभु के स्वर को सुनकर अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, ये वचन कहता है। और प्रभु हमें वचन में कहते हैं मैं उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वह मेरी संहिता पर चले। संहिता वचन, जिससे वह मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करे। केवल आज्ञा को सुनना काफी नहीं है, आज्ञा का पालन भी करना है। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। एक रिश्ता प्रभु हमारे साथ बनाना चाहते हैं। वह मेरी प्रजा होंगे, मैं उनका ईश्वर होऊंगा। वो मेरे बच्चे होंगे, मैं उनका पिता होऊंगा। जैसे हम लोगों ने पेंतकोस्त के तैयारी में हम लोगों ने क्या सुना? हम लोगों ने सुना कि उसी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। और पवित्र आत्मा के बिना हम ये नहीं कह सकते ईसा ही प्रभु हैं। और जब हम आत्मा के द्वारा कह सकते हैं ईसा ही प्रभु हैं, ईसा पर विश्वास करते हैं, तो जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 कहता है उनको परमेश्वर ने अपनी संतान बनने का उपहार दिया है। प्रभु हमें अपना संतान बनाना चाहते हैं। और वचन कहता है, यीशु कहते हैं मैं तुम्हें दास नहीं बुलाता बल्कि मेरे मित्र बुलाता हूँ, मेरा मित्र बुलाता हूँ, मेरा दोस्त बुलाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, हमें दूर नहीं रखना चाहिए चाहते हैं, हमारे ऊपर शासन नहीं करना चाहते हैं, हमारे ऊपर एक राजा की तरह शासन नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं हम उनकी अपनी 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 संतान हो, उनके प्रिय हो, उनके बच्चे हो। और आगे हम लोग सुनते हैं जोना के बारे में। जोना के बारे में किस किसको पता है? हम सभी ने सुना है ना जोना के बारे में। बड़ा मछली जोना को खा गया रे, इस गाने को भी सुने हैं ना, इसमें नाचते भी हैं। और ये हम लोगों ने जोना के बारे में सुना है। परमेश्वर ने जोना को कहाँ भेजा? निनवे। और वो कहाँ गया? तरशीश की ओर। परमेश्वर ने बोला निनवे जाओ, वहां जाकर के उन सभी को कहो प्रभु तुम्हारे जगह को तबाह कर देगा क्योंकि तुमने पाप किया है। लेकिन वो चला जाता है तरशीश की तरफ। अंत में क्या होता है? वो समुद्र में फेंका जाता है, मछली के पेट में 3 दिन रहता है और मछली उसके कहाँ उगल देती है? अंत में निनवे में ही उगल देती है। और जब निनवे में उगल दिया और जाके कहता है संसार तुम्हारी यह जगह खत्म होने वाली है तुम्हारे पापों के कारण। ये सुनकर सभी प्रजा क्या करती है? प्रजा नम्र होकर के प्रभु से क्षमा करती है, पश्चाताप करती है। और जब पश्चाताप करती है तो प्रभु उस पूरे जगह को आशीषित करते हैं और उसे तबाह नहीं करते हैं, माफ कर देते हैं। ऐसे ही जब हम लोग पाप में फंसते हैं, प्रभु हमें तबाह नहीं करना चाहते हैं, दंडित नहीं करना चाहते हैं। प्रभु हमें एकदम से उनकी उपस्थिति हटाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम वापस उनके साथ एक रिश्ते में आए। जिस रिश्ते में प्रभु हमें जोड़ना चाहते हैं वही रिश्ते में वापस हम लोग आए। इसीलिए तो परमेश्वर ने योना को भेजा।
जोना को, और जोना इतने परेशानियों से वो गुजर के अंतिम में पहुंचा निनवे, और वो अंत में वो कुड़कुड़ाता है कि प्रभु आपने कहा था ये जगह नष्ट हो जाएगी, लेकिन आपने नष्ट नहीं किया। ये शिकायत वो प्रभु से करने लगा। तब जो उस एक पौधे के नीचे वो बैठा था वो तबाह हो गई थी, उसके लिए वो रो रहा था। तब प्रभु कहते हैं अगर ये पेड़ जो तुमने नहीं रोपा है वो तबाह हो जाती है, तुमको दुख लगता है, तो ये जो लोग और जगह मैंने उनके लिए निमित्त किया है, अगर मैं इसको तबाह कर दूं मुझे कैसा लगेगा। यह है प्रभु का प्रेम, प्रभु की भावनाएं हैं हमारे लिए। ऐसा ना सोचे कि इस पूरे विश्व में हम तो एक छोटे से कण हैं जिसके बारे में प्रभु कोई भी वैल्यू नहीं करते हैं, हमारा कोई मोल नहीं है, भाव नहीं है, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं हमारे जीवन का मोल क्या है? हमारे जीवन का मोल है, मूल्य है पवित्र परमेश्वर के पुत्र का रक्त। पवित्र परमेश्वर के पुत्र के रक्त हमारा मूल्य है। हम लोग अनमोल है प्रभु के आंखों में। प्रभु खुद कहते हैं तुम मेरे लिए मूल्यवान हो और मैंने तुम्हें नाम लेकर पुकारा है, नाम लेकर के पुकारा है। ईसाया का ग्रंथ में प्रभु कहते हैं आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम एंड यू आर माइन। मैंने तुमको नाम लेकर के पुकारा है और तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये वचन को सुनते सुनते हम लोग चंगाई को महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेम है और उनका वचन जब हम में आता है, वचन को सुनते सुनते ही हम लोग कभी कभी देखेंगे हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है, हमारा कोई बीमारी ठीक हो जाती है, कुछ ठीक हो जाता है। क्यों? वचन की शक्ति, क्योंकि प्रभु दयालु है। ऐसा नहीं है कि ब्रदर बहुत सामर्थ्य है, ब्रदर का पावर है, नहीं, ब्रदर कुछ नहीं है, ब्रदर कमजोर है, सभी की तरह कमजोर है, पापी है, नीच है, लेकिन प्रभु शक्तिशाली है, उनका वचन शक्तिशाली है। वही वचन के द्वारा हम लोग चंगाई पाते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। अगर वो हमसे प्यार नहीं करते तो वह हमें शायद चंगाई नहीं देते, वो शायद हमें यह सेशन में भाग लेने का मौका नहीं देते, क्योंकि प्रभु प्रेम है। प्रभु हमसे एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इस समय में जब पूरे संसार महामारी की वजह से हाहाकार मच रही है, उस समय हम लोग आ करके प्रभु के साथ उनके वचन सुनने के लिए, चंगाई देने वाले वचन सुन करके हम लोग समय बिता रहे हैं। यह प्रभु की कृपा है, क्योंकि वो हमसे एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इस लॉकडाउन के समय में प्रभु चाहते हैं कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, लॉकडाउन से जब हम लोग सब कुछ हम लोग बाहर जाएं, तो हम लोग यीशु के अनुयायी, यीशु के एम्बेसडर्स बन के जाएं, पवित्रता में बढ़कर, पवित्रता में बढ़कर। दिन पर दिन हम वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन इसको कुछ ना कुछ डिफरेंस लाना है। केवल अगर सुन के बैठे रहे कोई फायदा नहीं, अगर सुनकर बैठे रहे कोई फायदा नहीं। अगर सुनकर ऐसे बैठे ही रहेंगे तो वो ऐसे ही होगा जैसे हम लोग कुछ कहानी सुन रहे हैं, ऐसा ही होगा जैसे हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं। लेकिन पवित्र वचन सुन करके हमें उठ खड़ा होना है, जाना है बाहर, यीशु बन करके जाना है, यीशु बन करके जाना है। हम में यीशु दिखे। प्रभु कहते हैं जाओ और सारे संसार में सुसमाचार को सुनाओ, जा करके पूरे संसार में सुसमाचार सुनाओ। जाओ जाओ मेरे चेलो सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। ये प्रभु का आदेश है, हम एक एक के लिए आदेश है। लेकिन जैसे मैं कहता हूं, अगर हम लोग बाहर जा करके वचन सुनाए तो क्या होगा? एक बाजार बीच में जाकर के वचन सुनाए तो क्या होगा? लोग पत्थर ही तो मारेंगे। अगर सब्जी मार्केट है तो सड़ी हुई टमाटर भी फेंकेंगे, आलू भी मारेंगे, प्याज भी मारेंगे। अगर हम लोग एक बस में, भीड़ बस या तो ट्रेन में खड़े होकर के सुसमाचार सुनाना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो क्या होगा?
तो हमें लात मार के उस ट्रेन से और बस से निकाल फेंकेंगे। होगा कि नहीं? जरूर होगा, क्योंकि लोग वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, सुसमाचार सुनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे समय में सुसमाचार कैसे सुनाए? अगर सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो प्रभु के आज्ञाओं का पालन हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमें सुसमाचार कैसे फैलाना है? केवल रट करके, पढ़ करके, बोल बोल कर नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब हम लोग दूसरे के सामने इस वचन को जी करके दिखाते हैं, दूसरे के सामने वचन को जी करके दिखाते हैं, तो लोग देखेंगे इसमें कुछ डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इसमें पवित्र वचन, इसका जीवन पवित्र वचन में गड़ा हुआ है। इसमें एक डिफरेंस है। और जब हम लोग पवित्र आत्मा, पवित्र वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, फल, पवित्र आत्मा के फल तो होंगे ना, पवित्र आत्मा के फल होंगे। और पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति। दुनिया यही तो चाहती है, प्रेम, आनंद, शांति, यही तो चाहती है। जब हम लोग वचन के अनुसार वचन को दूसरों के सामने जी करके दिखाएंगे, वो डिफरेंस दिखेगा, वो प्रेम दिखेगा, वो आनंद दिखेगा। और जब वो ढूंढते ढूंढते आएंगे, क्यों इतना प्रेम है जी, क्यों इतना शांति है जी, क्यों इतना अच्छा जीवन है जी, क्या डिफरेंस है जी, तब उन लोगों को दिखेगा डिफरेंस क्या है? पवित्र वचन। और वचन कौन है? यीशु। और इसके द्वारा हम सुसमाचार को सुना सकते हैं जी करके। We can become living gospels। हमें पवित्र वचन बनना है, हमारा जीवन पवित्र वचन बनना है, ये शरीर पवित्र वचन बनना है, ताकि जब लोग हमसे मिले वो पवित्र वचन को समझ सके, ताकि जब लोग हमसे मिले यीशु को देख सके, यीशु को देख सके। और ये हो सकता है, जरूर हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार जब मैं आमबाड़ी के स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल में गया, तब जब वहाँ के पैरिश में जब मुझे 2 दिन का रिट्रीट देना था, वहाँ पे गया, वहाँ की सिस्टर मुझे उनके स्कूल में घुमा रही थी। और जब मुझे स्कूल में घुमा रही थी, जैसे ही एक टीचर मेरे को देखी, वो आंख बंद करके चिल्लाने लगे। और जैसे वो चिल्लाने लगी, मैंने उसके ऊपर हाथ रख करके उसके प्रार्थना किया, वो शांत हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो बोलती है कि मैं आपका चेहरा देख नहीं सकी क्योंकि मुझे यीशु दिखा। और यही आप लोगों को भी होना है, यही आप लोगों को भी होना है। मैं नहीं कहता कि मैं पवित्र हूं, मुझ में यीशु, मैं ये सब नहीं कह रहा, मैं अपनी बढ़ावे के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं ताकि आप भी यीशु के एम्बेसडर्स बन सके, ताकि तो लोग भी आप में यीशु को देख सके। मैं अपनी बड़ी बड़ाई के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए केवल यीशु की महिमा, केवल यीशु की महिमा। लेकिन हम सभी को एक एक को, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम एक एक को ऐसा बनना है। हम एक एक को यह प्रभु का अनुयायी बनना है, प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव बनना है, ताकि लोग देखे, देख करके समझे, अरे इसमें क्या डिफरेंस है? वचन का डिफरेंस है। और यीशु किसी को भी दूर नहीं करते हैं। हम लोग जोहन के सुसमाचार अध्याय 8 में भी देखे हैं कि लोगों ने एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ के आए और उन्होंने बोला हमारे संहिता के अनुसार इसको पत्थर मारना है। यीशु कुछ नहीं बोलते हैं। यीशु फिर थोड़ी देर में उठ करके बोलते हैं जिसने कभी पाप नहीं किया, अरे वो मारो पत्थर, बैठ के फिर लिखना शुरू कर देते हैं। और जब वो लिखना शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर बाद एक 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 सब खिसकते जाते हैं, सब खिसकते जाते हैं। अंत में जब यीशु देखता है अरे कोई नहीं, और वो महिला को देख के बोलता है अरे तुमको किसी ने नहीं मारा? वो बोलती है नहीं जी, मुझे किसी ने नहीं मारा। तो प्रभु कहते हैं मैं भी तुम्हें नहीं मारने वाला, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता, जाओ और पाप मत करो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। कितने रोगियों के भी प्रभु ने यही कहा, जाओ तुम्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि यीशु एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं ना, जब लोग यीशु के पास एक अर्धांग रोगी को लेके आते हैं जिसका ना हाथ चलता है, ना पैर चलता है, ना शरीर चलता है, उसको 4 जन पकड़ के लाते हैं और घर का छत खोलकर नीचे रख देते हैं, पता है ना, उसके बारे में हम लोगों ने सुना है।
अगर यीशु हमारे घर में बैठे होते और हमारा घर का छत कोई फोड़ देता तो आप क्या बोलते? अरे भाई निकालो इसको यहाँ से। हम लोग शायद यीशु को भी भगा देते। अरे आपकी वजह से मेरा घर का छत टूटा है। लेकिन वो वहां से उनका विश्वास था कि यीशु उनको चंगा करते, इसलिए घर का छत खोल दिया और यीशु के सामने ला दिया। और लोग क्या चाहते थे कि वो रोगी चंगा हो जाए, लेकिन चंगा करने से पहले और बेटा तेरा पाप क्षमा हो गए उसको कहने से पहले प्रभु एक शब्द कहते हैं, केवल एक शब्द कहते हैं, बेटा बेटा। वो चाहता था कि वो चंगा हो जाए, इसीलिए उधर लाया था। लेकिन प्रभु ने चंगा करने से पहले एक रिश्ता बनाया। क्या? बेटा। यीशु ने बेटा कहा। और ऐसे ही यीशु हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। यीशु क्रूस पर मर गए क्यों? ताकि हम लोग भी परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सके। क्या का रिश्ता? खून का रिश्ता। खून का रिश्ता सबसे पक्का रिश्ता बोलते हैं ना, पारिवारिक रिश्ता, खून का रिश्ता ना। और यही खून का रिश्ता परमेश्वर हमारे साथ बनाना चाहते थे, एक पक्का रिश्ता। इसलिए यीशु के खून के द्वारा हमारे मुक्ति हुई और हमारी एक रिश्ता बनी है, यीशु के लहू के द्वारा, खून के द्वारा। और इसी रिश्ते को हम बनाए रखें। एक पिता और बेटों का, बच्चों का, बेटे बेटियों का एक रिश्ता हम लोग बनाए, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने ही इमेज में बनाया है। हम खोलेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 वचन। ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया, अपना प्रतिरूप बनाया। वचन कहता है अपना रूप, जैसा अपना रूप है तो ऐसा ही बनाया। उसने ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। और हम आगे पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 7, अध्याय 2 पद संख्या 7, जेनेसिस 2:7। वचन हमसे कहता है, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। He breathed into his nostrils. उसने अपना प्राण फूका, अपना ब्रेथ, अपना श्वास हम में फूका है, क्योंकि प्रभु हमें अपनी संतान बनाना चाहते हैं, एक बनाना चाहते हैं उनके साथ। इसीलिए आइए हम लोग इसके लिए प्रार्थना करें कि हम लोग यीशु के हैं, हम लोग परमेश्वर के संतान हैं और उसी आत्मा में जीते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हुए आइए हम लोग हाथों को ऊपर उठाएंगे और आप मेरे पीछे दोहराइए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं और मेरा परिवार यीशु के लहू से धुला हुआ है। यीशु के लहू से, यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें खरीदा है, हमारे परिवार को खरीदा है। हम केवल यीशु के हैं। शैतान की शक्तियों को, उसके काम कर्मों को हम त्यागते हैं। यीशु के नाम से हम त्यागते हैं। हम अपने आप को, अपने परिवार को यीशु के लहू से बांधते हैं। मैं और मेरा परिवार यीशु के लहू से धुल गए हैं। हम स्वच्छ हो गए हैं। हमारी पापों से मुक्ति हो गई है। यीशु ने हमें अपने लहू से धोया है, हमें शुद्ध किया है, हमें शुद्ध किया है, हमें क्षमा किया है।
हे शैतान की शक्तियां, हे रोग की शक्तियां, हे अशुद्ध आत्माएं, तू मुझ पर, मेरे शरीर पर, मेरे परिवार पर किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं कर सकता। यीशु के नाम से मैं तुझे, मुझसे, मेरे परिवार से, जीवन के 6 क्षेत्रों से, सभी रिश्तों से और हर जगह से, मेरे घर से पवित्र लहू से बांधकर यीशु के चरणों में फेंक देता हूं। वहां यीशु के लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सभी लोग हाथों को ऊपर ही रखेंगे। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the precious blood of Jesus, by the power of the blood of Jesus, by the power of the blood of Jesus, in the name of Jesus, I bind and cast out without exception every wicked spirits of separation, sudden deaths, accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, all kind of heart ailments, cardiac arrests, heart attacks, strokes, and all kind of sudden deaths and accidents. Every wicked spirit of anger and fights and quarrels and lust and pride and sloth and gluttony and greed, every wicked spirits of viruses, we bind you and cast out without exception from us, our families, without exception, near and dear ones, relationships, and 6 areas of life. To Jesus Christ's feet I send you and bind there with the blood of Jesus Christ, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you by the infinite power of the name of Jesus. सभी बंधने टूट जाएं यीशु के नाम से, सभी बंधने टूट जाएं यीशु के नाम से, सभी ब्लॉक्स टूट जाएं यीशु के नाम से, सभी ब्लॉक्स टूट जाएं यीशु के नाम से। रूहा यार बदरंद्र ले 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 रुखा ला 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 लंदा ला 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 बाबा सीधे ले 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 यात्रा ला 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 लंदा ला ला सीधे रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर कोई भी लोग अपने कार्य में, अपने जॉब में किसी भी प्रकार के बंधन को आप महसूस कर रहे हैं तो आप दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। अगर आप अपने रिश्तों में किसी भी प्रकार के बंधनों को महसूस कर रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। अपने शरीर में जितने भी रोग हैं, शैतान के बंधनों के कारण आप चंगाई नहीं पा रहे हैं, हाथों को ऊपर कीजिए। यीशु के नाम से, यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा सभी बंधन टूट जाएं। पाक लहू की शक्ति के द्वारा, पाक लहू की शक्ति के द्वारा, यीशु की लहू की शक्ति के द्वारा हमसे, हमारे परिवारों से सभी बंधने टूट जावे। सभी जॉब में लगी बंधने टूट जावे, सभी जीवन में लगी बंधने टूट जावे यीशु के नाम से। लबातंदला बशिकर रिहा या रूहा या बारा 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 ले 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 अंदर ला 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 या रूहा या बाबा 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 लिया 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 लिया। Everything we send you to the feet of Jesus Christ and bind with the blood of Jesus now in Jesus name. रूहा या बाला मंदला बसी रे 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 लिखा लिया 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 लिया। पेट की बीमारी से प्रभु किसी एक जन को चंगा कर रहे हैं, किसी एक जन को प्रभु पेट की बीमारी से चंगा कर रहे हैं। लितांदाला बातोत बाबा स्वतला का शिगे रे 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 रूहा या रूहा या रूहा या रूहा या रूहा या रूहा या रूहा रांदा यीशु के नाम से सभी एडिक्शंस को, यीशु के नाम से हर प्रकार के एडिक्शंस को, सभी नशों को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। हमसे हमारे परिवार से यीशु की लहू की शक्ति से सभी नशों को तोड़ देते हैं। यीशु की लहू की शक्ति से सभी नशों को तोड़ देते हैं। ड्रग्स की और हर प्रकार के सिगरेट की, गुटखा की और सभी शराबों की और हर प्रकार के चीजों की यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से नशों को तोड़ देते हैं। I bind and cast it without exception out from our families to the feet of Jesus Christ. Bind it with the blood of Jesus. Yakal bandala basinda baso balabadota sikilele tanda rababa sihilele tanda la sikilele tralele tamba rohaba baswadra la yakadadadadadada ruhaya 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 prana prana
मरिया प्रणाम 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 मरिया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वे आदमी थे अब है नित्य काल तक सदा रहेगी आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हम सभी को अपने आत्मा से अभिषेक किया है। हाँ, आपके जितने भी अगर कोई टेस्टिमनियाँ हैं आप मुझको भेज सकते हैं। अगर आप किसी भी हमारे पेंटेकोस्ट या तो कोई भी रिट्रीट ग्रुप में आप ऐड नहीं है तो मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पे सभी सेशनों की हम डिटेल्स पा सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे, आपके टेस्टिमनी को ज़रूर भेजिएगा। प्रभु की स्तुति करते हुए हम एल्विन को धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर गाने के लिए, उनके परिवार को भी प्रभु की स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। सभी मिलते हैं कल फिर से 8 बजे प्रभु की स्तुति करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, brother.